वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल नॉलेज हब। आज हम आपको बताने वाले हैं सीटेट एग्ज़ाम के बारे में। इसमें हम आपको देंगे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। कंप्लीट मतलब कंप्लीट। इसमें हम आपको बताएंगे कि सीटेट क्यों होता है, वाई सीटेट इज़ नेसेसरी, वाई सीटेट, और सीटेट क्या है, व्हाट इज़ सीटेट, और सीटेट का पैटर्न क्या है। कंप्लीट पैटर्न के बारे में हम आपको बताएंगे, और सीटेट की तैयारी के लिए, प्रिपरेशन के लिए क्या करना चाहिए आपको, क्या पढ़ना चाहिए ताकि सीटेट को कम मेहनत में आप निकाल सकें। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन आपके दिमाग में सीटेट के बारे में आएगा कि व्हाट इज सीटेट। सीटेट है क्या? सीटेट एक एग्ज़ाम है जिसको सीबीएसई कराती है, जो आपकी एलिजिबिलिटी टेस्ट करने के लिए होता है। जैसे अब आपने टीचर की ट्रेनिंग तो कर ली, कोर्सेज कर लिए, तो कोर्सेज करने के बाद आप में जो नेसेसरी स्किल्स हैं और नॉलेज है, वो आपके अंदर आई है या नहीं आई है, इसको टेस्ट करने के लिए सीटेट का एग्ज़ाम होता है। और इसको सीबीएसई कराती है, और ये होता है साल में 2 बार। तो आप कभी भी दे सकते हैं। एक होता है ये जैन में और एक होता है जुलाई में, बट दिस टाइम अभी जुलाई वाला आया नहीं है, जैन वाला आएगा, है ना। और इसकी जो वैलिडिटी है वो लाइफ टाइम होती है। इससे पहले इसकी वैलिडिटी 7 ईयर्स होती थी, बट अभी जो गवर्नमेंट ने, एनसीटीई ने, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन ने लाइफ टाइम इसकी वैलिडिटी कर दी है। एंड सेकंड, एलिजिबिलिटी। अब आप पूछेंगे कि कौन इस पेपर को दे सकता है। नॉट एवरीवन, कोई भी स्टूडेंट जो एकेडमिशियन है, एकेडमिक कोर्स कर रखे हैं, वो इसको नहीं दे सकता है। इसको कौन दे सकता है? तो इसमें होते हैं 2 पेपर, एक होता है पेपर 1, एक होता है पेपर 2। पेपर 1 को देने के लिए आपके पास क्वालिफिकेशन होने चाहिए, आप 12th पास होने चाहिए विद 50% मार्क्स। हाँ, ये मार्क्स आपके लिए फॉर SC/ST कैंडिडेट, SC/ST एंड ओबीसी कैंडिडेट के लिए, ये ओबीसी कैंडिडेट के लिए 45% होने चाहिए मार्क्स 12th में। और आपने किसी भी टीचर एलिमेंट्री एजुकेशन के किसी भी टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम में एडमिशन ले रखा हो। अगर आप एडमिशन ले लेते हैं और सीटेट आ जाता है, तो आप सीटेट भर सकते हैं। अब कौन कौन से कोर्सेज भर सकते हैं आप? जेबीटी वाले भर सकते हैं, डीएलएड, डीएड, बीटीसी, डीएलएड स्पेशल एजुकेटर। मतलब आप कोई भी एलिमेंट्री एजुकेशन में एडमिशन ले लिए हैं तो आप सीटेट भर सकते हैं, पेपर 1। अब पेपर टू कौन भर सकता है? ग्रेजुएशन में आपके 50% मार्क्स होना चाहिए। अगेन फॉर SC/ST एंड ओबीसी के लिए ये है 45% मार्क्स। एंड टेकन एडमिशन इन एनी टीचर ट्रेनिंग कोर्सेज, मतलब किसी भी टीचर ट्रेनिंग कोर्सेज में आप एडमिशन ले रखे होने चाहिए। बीएड वाले भी पेपर 2 दे सकते हैं, बीएड स्पेशल वाले भी, जेबीटी वाले भी, डीएलएड वाले भी, डीएलएड स्पेशल एजुकेशन वाले भी, डीएड वाले भी और बीटीसी वाले भी। इसका मतलब ये है कि आप ग्रेजुएशन होना चाहिए और कोई भी आपके पास टीचर ट्रेनिंग का डिप्लोमा या डिग्री कोर्स होना चाहिए पेपर 2 देने के लिए। अब हम देखते हैं कि पैटर्न क्या है एग्जाम का जो पैटर्न है, इसमें पेपर 2 होते हैं। पेपर 1 जो 1st से 5th क्लास के लिए होता है, और पेपर 2 जो 6th to 8th क्लास के लिए होता है। तो 1st to 5th के लिए पहले देखते हैं एग्जाम पैटर्न। तो इसमें CDP, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जो आप टीचर ट्रेनिंग कोर्स के दौरान पढ़ते हैं। तो ये 30 क्वेश्चन आते हैं इसके, 30 मार्क्स के, है ना। लैंग्वेज 1 आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। 2 लैंग्वेज आपकी सीटेट में पूछी जाती है, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2। 1 लैंग्वेज नेशनल लैंग्वेज होनी चाहिए या इंटरनेशनल, कोई भी, और दूसरी कोई भी आप रीजनल लैंग्वेज ले सकते हैं, है ना। तो वो लैंग्वेज का सिलेक्शन आपका बाद में बताएंगे हम लोग, अगली नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। तो लैंग्वेज 1 के भी 30 क्वेश्चन आते हैं 30 मार्क्स के, लैंग्वेज 2 के भी 30 क्वेश्चन आते हैं 30 मार्क्स के। इसमें क्या है, लैंग्वेज 1 आपको कौन सी चूज करनी चाहिए इसके लिए भी बाद में बता देंगे, बट अभी आप इतना ध्यान रखें कि लैंग्वेज 1 में वो लैंग्वेज सेलेक्ट करनी चाहिए जो आपको अच्छे से आती हो, इन विच यू आर प्रोफिशिएंट, है ना। तो लैंग्वेज 1 में वो लेनी चाहिए, और ये दूसरी आप कोई भी ले सकते हैं। और मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चन आते हैं और 30 मार्क्स
मार्क्स के, एनवायरमेंट स्टडीज़ के 30 क्वेश्चन आते हैं और 30 मार्क्स के आते हैं। ये जो क्वेश्चंस हैं मैथमेटिक्स और एनवायरमेंटल स्टडीज़ के, ये सब्जेक्ट के फैक्चुअल क्वेश्चंस भी हो सकते हैं और पेडागोजी के भी हो सकते हैं कि मैथ्स कैसे पढ़ाते हैं, ये ईवीएस कैसे पढ़ाते हैं। और ये टोटल 150 क्वेश्चन होते हैं, 150 मार्क्स के, 150 मार्क्स होते हैं और 150 ही मिनट टाइम होता है हर किसी कैंडिडेट के पास, यानी कि 2.5 घंटे का होता है। यह सेम चीज़ होती है पेपर 2 में। पेपर 2 में CDP आती है, चाइल्ड पेडागोजी, जो पेडागोजी 6 to 8 के बच्चों के लिए यूज़ होती है, जनरली वही आती है। और लैंग्वेज इसमें भी वही है जो पेपर 1 में, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2। एंड इसके 2 सेक्शन होते हैं 60 मार्क्स के, जिसमें से आपको एक ही अटैम्प्ट करना है, मैथ्स या साइंस या आपको अटैम्प्ट करना है, या फिर सोशल साइंस। तो अगर आप मैथ्स या साइंस के टीचर बनना चाहते हैं और आपकी ग्रेजुएशन मैथ्स या साइंस से है तो आप मैथ्स एंड साइंस लेंगे, मैथमेटिक्स एंड साइंस लेंगे। और अगर आपके पास मैथमेटिक्स और साइंस नहीं है तो आप सोशल साइंस लेंगे उससे। अब देखते हैं कि इसमें कितने मार्क्स लाने कंपलसरी है। अब क्वालिफाइंग क्राइटेरिया देखते हैं। क्वालिफाइंग क्राइटेरिया इसका फॉर जनरल के लिए 60% होता है, 60% ऑफ 150, दैट इज़ कितना होगा 90 मार्क्स। तो 90 मार्क्स लेके आएंगे तो आप एलिजिबल हो जाएंगे टीचर बनने के लिए, मतलब टीचर के जो रिक्रूटमेंट एग्जाम्स आगे होते हैं या फिर प्राइवेट स्कूल में आप टीचिंग कर सकते हैं। और फॉर कैटेगरी स्टूडेंट लाइक OBC, SC, ST, तो उनके लिए है 55%, जो कि 5% की छूट है, तो उनके लिए हो जाएगा 82 मार्क्स। तो अगर आपके 82 मार्क्स आते हैं और आप कैटेगरी से हैं तो आप एलिजिबल हो जाएंगे टीचर बनने के लिए गवर्नमेंट एग्जाम्स में। हाँ, अब इसका देखते हैं मोड ऑफ एग्जामिनेशन कम्प्लीटली ऑफलाइन है। ये ऑनलाइन हुआ था 2021 में, बट किन्हीं कुछ कारणों की वजह से इसको दोबारा से ऑफलाइन कर दिया है, क्योंकि जो लैब्स हैं ऑनलाइन एग्ज़ाम्स के लिए वो बहुत ही ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए चाहिए होती हैं, क्योंकि 2.5 घंटे का एग्ज़ाम है। और स्टार्ट ये हुआ था 2011 से, उससे पहले कोई भी CTET एग्ज़ाम या स्टेट टेट नहीं था। 2011 से आपको CTET कंपलसरी है। आप टीचर बनना चाहते हैं अगर गवर्नमेंट में तो ये CTET, या फिर स्टेट में बनना चाहते हैं तो स्टेट टेट आपका क्लियर होना चाहिए। अब देखते हैं हाउ टू प्रिपेयर, जो कि हमारी वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो प्रिपेयर कैसे करें, इसके लिए मैं आपको 3 चीज़ बताता हूँ। एक तो पेडागोजी जो आपने टीचर ट्रेनिंग डिग्री या डिप्लोमा प्रोग्राम में आपने अच्छे से पढ़ी है, तो उसको आप एक बार रिवाइज कर लें तो पेडागोजी पूछी जाती है। और दूसरा NCERT अगर आप 1 to 5 के लिए पेपर 1 के लिए तैयार कर रहे हैं तो 1 to 5 की बुक्स पढ़ें, और पेपर 2 के लिए तैयार कर रहे हैं तो 6 to 8 की बुक्स पढ़ें, है ना। और अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आगे की वीडियोस में हम प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस डालेंगे, जिसमें हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस डिटेल वे में डिस्कस करेंगे, जो आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे प्रीवियस ईयर। क्योंकि ये वाला जो एग्ज़ाम है ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम नहीं है, ये क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है। इसमें कोई भी ज़्यादा नंबर ला के सिलेक्शन नहीं होता है, तो इसलिए इसमें पिछले साल के क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं, मतलब क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं। तो इसकी हम सीरीज चला देंगे आपको। और अभी आपको कोई भी आपकी डाउट या क्वेरी रहती है CTET को लेकर तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, है ना, एक बार फिर से। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, कमेंट एंड हिट द लाइक आइकन। थैंक यू।